कहा गया अंधन तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते। विद्या और अविद्या दो चीजें बताई गई हैं। एक वे लोग जो केवल भौतिक प्रगति में लगे हुए हैं और आध्यात्मिक प्रगति न करें, तो दोनों का ही पतन होता है। एक केवल आध्यात्मिक विकास में तो लगे हैं लेकिन भौतिक विकास नहीं कर पाए। इस धरती पर जो आपकी जिम्मेदारियां वो भी तो पूरी करनी है ना। और सिर पर कोई कर्जे लेके नहीं जाना, सबके कर्जे चुका दो, नहीं तो फिर इस दुनिया में चुकाने पड़ेंगे आकर। पता नहीं किस किस के कर्जे चुकाओगे आकर, माँ बनकर, बहन बनकर, बेटा बनकर, बाप बनकर, मामा बनकर, नाना बनकर। बहुत सारे दुख भोगते भोगते, सबको देते देते आप पूरी जिंदगी खाली हो जाते हैं और फिर भी आपके लिए कोई शब्द अच्छे नहीं कहे जाते। किया क्या तुमने हमारे लिए, रोते रहो। और फिर आखिर में ये कि हाथ क्या लगा, किन के लिए दिए। तो अभी से सब हिसाब किताब चुका लीजिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है एक व्यवस्थित जिंदगी जीनी चाहिए। देखिए, आपके भोजन में मिर्च मसाला, नमक मिर्च कम ज़्यादा हो जाए ना तो स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसी जिंदगी का भी स्वाद बिगड़ जाता है जब आप एक ही तरफा लगे रहें। व्यवस्थित बना के चलिए अपने आप। तो जप भी चाहिए, तप भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। ब्रह्म वेला का प्रयोग करिए और शाम का समय इतना शांत और व्यवस्थित कीजिए कि शांति में सो सको और आनंद में जाग सको। ये कि जब तक आपको खुद के मस्तिष्क में ये व्यवस्था नहीं बन जाए कि ये गलत ये सही, नहीं तो आपको चोर मिलेंगे तो कहेंगे सारे तो चोर हैं दुनिया में, कौन चोरी नहीं करता। उनके पास एग्जाम्पल भी होते हैं कि राजा ने जो है चोर को पकड़ा था, उसके बाद उसने कहा कि मुझे सोना बनाना आता है, मैं किसी भी धातु से सोना बना सकता हूँ, बस उसमें एक ही बात है जो मसाला मेरे पास है उसमें डालने के लिए ऐसा कोई आदमी आगे आए जिसने कभी जिंदगी में चोरी ना की। तो कोई भी नहीं आया, कोई छोटा मोटा कोई भी। हमने भी स्कूल में किसी का पेन चुरा लिया होगा। तो ये चोरों ने अपने बहुत अच्छे उदाहरण गढ़ रखे हैं, जुआरियों ने गढ़ रखे हैं। युधिष्ठिर ने जुआ खेला था, फिर क्या हुआ उसका वो नहीं बताएंगे। तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ऐसा समझा देंगे आपको कि जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, पाप वाप करते रहो। तो तर्क वितर्क जब तक आप करके सही मार्ग नहीं ढूंढोगे, आपका जीवन सही नहीं चलेगा। कम पढ़े लिखे लोग फिर भी ठीक थे, जो ये कहा करते थे देखिए व्यापार करते हैं लेकिन गुनाह नहीं करते, अपराध नहीं करते, बाल बच्चे वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, हमारा किया हुआ बच्चों के आगे आए, ऐसा नहीं करेंगे। अब जब ये आदमी आज की दुनिया में ये कहता कुछ तो करना पड़ता है, बाल बच्चेदार आदमी है, कुछ तो छोटा मोटा हेर फेर मिलावट, कुछ कम तोलना ये तो चलता है, और फिर हे भी करता है आगे से, मतलब शर्म भी नहीं आती। तो एक तो ये कहा गया है कि जब तक आपके अंदर का संशय नहीं मिटेगा आप सही मार्ग पर चलोगे ही नहीं। वो लोग मिल जाएंगे आपको। क्या पाया उन लोगों ने जो बहुत भले लोग थे, अच्छे लोग तो दुनिया में दुख भोग रहे हैं, बुरा करने वाले फल फूल रहे हैं। फिर आप इधर उधर देखने लग जाते हैं, हाँ वो भी फल फूल रहा है, उसने भी बुरा किया, वो उसने बुरा किया, वो बेईमान आदमी है, उसका भी ये। तो इस तरह के संशय मन में रख करके हम लोग पुण्य करने से, अच्छा होने से, आत्मा का शोधन करने से वंचित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। नहीं समझ में आए तो ऐसे समझिए जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ते समय अमीरों के वो बिगड़े हुए बच्चे मिल जाते हैं, बोले मजा मारने की जगह तो यही है।
कॉलेज में पहुंच गए, वहां दीवारों पर लिख रखा है प्रेम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, कॉलेज जाएगा छूट। कर उल्टा सीधा काम। तो वो बिगाड़ने वाले लोग मिलेंगे आपको। फिर देखो कितने मजे ले रहे हैं, कितना कैसे रह रहे हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं। लेकिन आगे चल के देखिए उनको, जो उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, वो कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई जज बन गया, कोई कलेक्टर बन गया, कोई बड़ा व्यापारी बन गया, कोई किसी स्थान में सफल हो गया। लेकिन वो नहीं हो पाए। उन्होंने अपने माँ बाप का भी मामला खराब कर दिया, खुद की भी जिंदगी खराब कर दी। जो अच्छे बिजनेसमैन के बच्चे थे, बिगड़कर उस जगह पहुंच गए कि माँ बाप की दौलत भी नष्ट करके रख दी। वो किसी एक व्यक्ति की बात कही जाती है कि किसी ने पूछा, कोई शेख थे ये अमीरेट्स के, गल्फ कंट्रीज में ना, तो उनसे कहा कि आप तो अच्छी गाड़ी आपके पास भी, लेकिन आपके बेटे के पास तो सोने चांदी की, सोने की गाड़ी, वहां सोने की भी गाड़ियां हैं। आपका बेटा जो है सोने की गाड़ी, तो ये कब तक चलेगा? बोले 2-3 पीढ़ी तक तो चलेगा। बोले आगे? बोले हमारे परदादा जो है ऊंट पे बैठ के आए थे, कुछ खच्चर पे बैठ के आए थे, अगले वाले जो गधे पे बैठने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको संभालना नहीं आता। इसलिए पहले संशय अंदर के मिटाने पड़ेंगे। डाउट जो है क्लियर करिए जरूर। ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छी जिंदगी नहीं समझ में आए तो ऐसे समझिए, राम की सेना में भर्ती होना है या रावण की, कंस के साथ रहना है या कृष्ण के साथ, अच्छों की जिंदगी जीनी है या बुरों की जिंदगी जीनी है। आप इस दुनिया में स्टार बनकर जीना चाहते हैं, सितारा बन के जीना चाहते हैं, या फिर एक गलत आदमी, गंदा आदमी जो दूसरों के घर के चिराग बुझाता, वो बन के जीना चाहते हैं। पहले एक काम करिए, चित्त को शोधन करो। दूसरा काम करो, डाउट क्लियर करो, अपने मन को संशय रहित करो और सन्मार्ग को पकड़ो। धर्म पर श्रद्धा रखो, गुरु पर श्रद्धा रखो, भगवान पर श्रद्धा रखो, कर्तव्य पर श्रद्धा रखो, और न ब्रह्मद्रोही बनो, न धर्मद्रोही बनो, न राष्ट्रद्रोही बनो, न गुरुद्रोही बनो, क्योंकि इनकी दुर्गति होती है, अपनी पीढ़ियों का भी बेड़ा गर्क कर जाते हैं। गुरुद्रोही बन जाए आदमी तो उसकी पीढ़ियां नष्ट होंगी, खुद का भी काम खराब कर लेगा। धर्मद्रोही आदमी, राष्ट्रद्रोही आदमी, जयचंद का नाम लिया जाता है, मीर जाफर का नाम लिया जाता है, जिन लोगों के कारण जो है ना कितने कितने लोग, देश की स्थितियां बदल गई। एक गद्दार आदमी कितना कुछ बुरा कर देता है। तो गुरु का गद्दार हो या धर्म का गद्दार हो, राष्ट्र का गद्दार हो, भगवान की राह में चलता चलता आदमी गलत दिशा में चल के दूसरों को भी गलत राह दिखा दे, तो इनका नरकों में नरक भोगते भोगते निस्तारा नहीं होता। छोटी सी जिंदगी और हम इस तरह जिए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिज्ञासा से, तर्क वितर्क से वास्तविकता तक जाइए, सत्य ग्रंथों से, सद्गुरु की शरण से, पवित्र ज्ञान से अपने संशय मिटाकर सतपथ को पकड़ लें। और जब एक मार्ग समझ में आ जाए, तर्क, प्रमाण, शोधन परिशोधन आदि करते हुए, जिज्ञासा रखते हुए, सब चीजें करके एक जगह सही पहुंच जाइए।